हर जोर जुल्म की टक्कर पर इंकलाब हमारा नारा है। आपने नारा तो सुना होगा, लेकिन आज जो किसान हैं, ग्रामीण जनता है, वो उनके दुख दर्द को लेकर यहाँ कैराना उपखंड कार्यालय पर आए हैं। यहाँ विद्युत विभाग का उपखंड कार्यालय है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण यहाँ पर धरने पर आए हुए हैं और इनकी जिद है कि ये किसी एसडीओ या जेई को अपना ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। इतने कोई आला अधिकारी विद्युत विभाग का यहाँ पर नहीं आता जब तक धरना चलता रहेगा। तो मैं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आइए आपको कराते हैं सच्चाई से रूबरू। और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर जो किसानों का धरना है, यहाँ पर पदाधिकारीगण भी हैं और यहाँ पर जो वकील चौहान हैं जो अपने क्षेत्र तितरवाड़ा से विलोम करते हैं, और यहाँ पर एक फौजी चाचा भी आए हुए हैं जिनका नाम काफ़ी चर्चाओं में है, जिनके विचार काफ़ी यानी अंगार भरे हैं और उनकी मूछें भी वाकई नथुराम जैसी हैं। आपको मिला देता हूं जी। सबसे पहले मेरा आपको राम राम, नमस्कार। मैं PK7 न्यूज के लिए हूं और मैं जानना चाहता हूं आज का ये कार्यक्रम किस लिए है। ये आज का जो कार्यक्रम है, ये बिजली विभाग में भ्रष्टाचारी लगातार बढ़ रही है, उसके लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर ये अपने कार्यशैली में सुधार नहीं करेंगे तो ये जब तक हमारा धरना चलता रहेगा। तो आप किस अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ? क्या आपको उम्मीद है कि कोई आला अधिकारी अगर आपका ज्ञापन स्वयं प्राप्त करेंगे? देखिए, आला अधिकारी की बात है, आला अधिकारी आएगा, जरूर आएगा, नहीं आएगा तो हम जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। अधिकारी को आना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी हमारा नौकर है, हमारी समस्याएं सुनने के लिए है, न कि हम उसके नौकर हैं। विद्युत विभाग तो अफसरशाही पर तुला हुआ है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? विद्युत विभाग अफसरशाही पे तुला हुआ है तो हम क्या उससे कम है? हम भी अफसर अपनी तानाशाही पूरी दिखाएंगे। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हमने भी अपने गले में बोर्ड लगाया हुआ है कि हम भी नहीं सुधरेंगे। देखा, चाचा जी के विचारों को आप सुन रहे हैं। अभी और भी पदाधिकारीगण हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा जो भारतीय किसान यूनियन तोमर है, इसमें आपका क्या पद है? भारतीय किसान यूनियन तोमर का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और मेरे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुझे चाचा फौजी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी संख्या में हैं आप, यानी 50-60 आपके कार्यकर्ता आपके साथ हैं। क्या आपको आशा है कि और भी यहाँ पर क्षेत्र के किसान यूनियन आपकी, अगर आपको यहाँ डटना पड़ता है, वे भी उपस्थित होंगे? पहली तो बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा एक कार्यकर्ता 1000 के बराबर है और फोन होते ही यहाँ पता नहीं कितने हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा तो आज हमने इनको ट्रेलर दिखाया, अगर पिक्चर दिखा दी ना इनको तो इनको फिर होश नहीं आएगी, ये यहाँ से भागते पाएंगे। देखा, ये भारतीय किसान यूनियन तोमर का अभी ट्रेलर चल रहा है, यानी ट्रायल है। अगर इसको आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा संग्राम हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि हम भी अमन, चैन, शांति के पुजारी हैं और हमारा संदेश रहता है कि हम जनता को, आवाम को एक करें, अनेक नहीं। लेकिन अभी मेरे साथ जी साहब, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम वकील चौहान है, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर शामली जी। तो अब आप जो हैं इस क्षेत्र में काफ़ी समय से जनता की सेवा कर रहे हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। समस्या कहाँ से पैदा हुई? समस्या पैदा जो हुई है, पहले जी मैं जिस संगठन में था, भारतीय किसान यूनियन भानु, वो खाली नाम का संगठन था, उसमें कोई काम नहीं होता था, कोई अधिकारी नहीं सुनता था। अब हमें चाचा फौजी वाला जो संगठन मिला है, ये दमदार संगठन है, किसी से दबने वाला संगठन नहीं। भ्रष्टाचार अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला संगठन मिला अब की बार में। ये तो मैंने सुना है कि वे दिल्ली से पीठ दिखाकर भाग गए थे, जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह थे। अरे वो तो बड़े भगोड़े घोषित हो गए। तो अब आप एक आवाज में बोलेंगे कि किसान यूनियन जो ये तोमर है, ये कितना कार्य करेगी? ये किसानों के लिए 100% कार्य करेगी। किसान, गरीब, मजदूर, किसी के बाबा जब दवाई नहीं जाएगी किराना क्षेत्र में। बहुत दिन जुलम से आ लिया, अब जुलम नहीं होगा कुछ भी। आपकी समस्या क्या है? प्रथम नंबर 1, फिलहाल तो जो हम बिजली घर में बैठे हुए हैं, बिजली घर की जो हमारी नंबर 1 समस्या है
वो रात को जो है 12 बजे 2 बजे किसी के भी घर में अचानक से बढ़ जाते हैं, वो मेन समस्या है हमारी, उस पर अंकुश लगाना है। और उसके बाद तो भाई समस्या नहीं है बिजली विभाग की, इनकी भ्रष्टाचारी की। जो क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैं भी 14 साल बिजली विभाग में नौकरी करी, और बिजली विभाग वाले भाई फौजी को काम सबसे ज्यादा और सोतेला विभाग पर बात कर रहे, इतना भ्रष्टाचार है। सोतेला विभाग वहां से नरा बिजली विभाग पर छापा पड़ा, मायावती की सरकार थी, सबसे पहले उसमें फौजी नफे और सारा माल खा रहे थे बिजली वाले। एक्शन साहब, अभी आप योगी को कुछ मानो मत मानो, लेकिन हम तो मनवा ही देंगे, ये मेरा चाचा फौजी का वादा है। अरे एक चीज आपको बता दो, हल्के में न ले लियो संगठन को, हल्के में ले लिया बहुत बड़ी भूल होगी। एमडी से बात करके पूछ लो, अगर आपके बस का नहीं है कैंप लगवाना तो चाचा फौजी लगवा देगा जिस काम में चाहेगा, तो चाचा फौजी लगवा देगा जिस गांव में कैंप चाहेगा। राजेंद्र भाई बता रहा, कैंप नहीं लगे, कोई बिल ठीक होंगे, कैंप लगवाओ। अगर आप नहीं लगवा सकते मुझे बता दो, अभी आपके सामने बात करूंगा। अगर आप में आज सक्षम नहीं है, चाचा फौजी सक्षम है इसमें। क्यों सक्षम है? मेरे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरे साथ है। सुन लो एक बात, आप योगी साहब की मान लो ना मान लो, लेकिन कोई भी आपके विभाग का कर्मचारी या अधिकारी बिना गलती के एक चीज आप कर लियो भाई, मैं आपको बताया, गलत काम ना करियो, और गलत काम चाचा फौजी होना नहीं देगा आपके साथ। ध्यान रखो, मेरा वादा है, इतने आदमी को बीच बोल रहा हूं, आप गलती ना करियो। अगर किसी ने अंगली उठा दी ना, दोनों हाथ साफ कर दूंगा, दोनों, एक ही दोनों। अगर किसी ने आग उठा दी ना, गर्दन साफ कर दूंगा। एक्शन साहब ध्यान रख लेना इस चीज का, हल्के मना लियो। भ्रष्टाचारी इतनी है कि बहुत ज्यादा है। क्यों फोन नहीं उठ रहे आपके? फोन किस लिए होता है बताओ मुझे आप? कहां जाएगा एक पीड़ित परिवार, कहां जाएगा? ये हमारी बहन जी बच्ची कहां जाएगी बताओ आप? अगर एक जेई का फोन नहीं मिल रहा, एनजीओ का नहीं मिल रहा, तो कहां जाए आप बता दो, जवाब दो, कहां जाएगी बताओ? किसी का बिजली का तार रख लिया 100 रुपए, ऐसा लगाऊंगा ना करंट कि जंगलों में घूमता फिरेगा। मैं आता नहीं हूं कहीं यूनियन में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये तो हमारा तहसील अध्यक्ष कर लेता है। लेकिन यहाँ मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो मैं यहाँ चल के आ गया। अब जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये मेरा आदेश है, सलाह नहीं दे रहा मैं आपको, आदेश है मेरा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। मैं एक एक चीज जानता हूं, 14 साल में मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए। आपके यहाँ कितने फौजी भाई हैं? कितने फौजी नौकरी कर रहे हैं आपके यहाँ? आपको तो नॉलेज होगी है जी? बताइए कब तक का पेमेंट दिया उनको बताओ आप? बताओ कब तक का पेमेंट हुआ उनका? लेटेस्ट तक है, लेटेस्ट तक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। जाकर देख लेना अपनी डायरी में कहां तक है। देख लिया, झूठ बोल रहे हैं आप, लेटेस्ट तक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलते तो चलो मैं भी बता दूंगा आपको फोन करके। एक फौजी भाई आना था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, इसीलिए बुला हुआ था मैं। अब फौजियों को बोलते हैं कि पानी नहीं पिलाता, आपसे ज्यादा ये कहे हुए आपकी नौकरी से भी ज्यादा पानी है, तो आपकी नौकरी से ज्यादा नौकरी की है उन्होंने। फौजी को क्या चाहिए? फौजी को उनका हक और मान सम्मान दे दो, और बाकी वो आसमान लेकर क्या करेंगे। मान सम्मान और उनका हक देना वो मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते आप लोगों से। मान सम्मान की लड़ाई है। अब जहां मान सम्मान आ गया ना, मान सम्मान सबसे बड़ी चीज है। साहब अगर यहाँ नहीं आते, मैं क्यों कहा आपसे, आप आए और आपका आभार व्यक्त किया, क्योंकि मान सम्मान है। एक अधिकारी है, मुझे क्यों पता है, मैं क्यों सिपाही रह गया, मैं क्यों नहीं बन पाया अधिकारी? आप में कुछ गुण होंगे, मेरे में गुण नहीं थे, इसलिए मैं सिपाही से आ गया। मैं हवलदार तक ही पहुंच पाया कि मेरे अंदर वो गुण नहीं थे जो आपके अंदर है। आप इस पोस्ट पे है, जिले के मालिक हैं, इस चीज का ध्यान रख लेना। मैं हर बार नहीं बताऊंगा ये चीज। अगर मुझे आगे से कोई सुधार नहीं मिला ना, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
इस चीज का ध्यान रख लेना। कड़े शब्दों में कर रहा हूं मैं आपकी। हम क्यों आए यहाँ, क्यों पड़े हुए हैं हम? अरे किसी का कोई मजदूरी करता है, कोई क्या कुछ करता है, कोई अपने खेत में ईद की फसल अभी कटाई शुरू हो रही है, गेहूं बोएगा। एक्शन साहब बहुत बड़ा दर्द है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और उस किसान का बेटा हूं जो कि जमीन लेवल से उठा है। मेरे घर में जाकर देख लेना, एक जमीन किसान के सब काम मैंने किए हैं। उसके बाद मैं पढ़ता था, साथ साथ मदद करता था अपने बापू। मेरे बापू ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं इस काबिल बना के आज 2 शब्द मैं बोल रहा हूँ। किसान का बेटा हूं, सब कुछ जानता हूं, हर एक चीज जानता हूं। क्या चीज, क्या फसल को कैसे बोई जाती है, कैसे काटा जाता है। ऐसे नहीं, अनपढ़ नहीं हूं मैं। ग्रेजुएट हूं मैं हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स का 83 का, ये भी ध्यान रख लेना। और सब कुछ जानता हूं। MS वर्ड, पावर पॉइंट, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग आपके विभाग में 1 महीने में वो काम कर दूंगा। आपका जो बाबू कर रहा ना 30 साल से, वो नहीं कर पाएगा। मेरा वादा है, सर्टिफिकेट है मेरे पे, सब दिखा दूंगा। अनपढ़ नहीं हूं, कभी सोच रहे अनपढ़ है, ये समझ कर धोखे में मत रहे। यहां बैठे हैं, दुख है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें शौक नहीं है यहां बैठने का। बिना दर्द के, एक्शन साहब, बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते और बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते। एक चीज याद रखना एक्शन साहब, जिंदगी में किसी को रुलाकर अपने सपने सजाए नहीं जाते। अभी मैं बताया था अपने भाइयों को, आप नहीं आए थे, क्योंकि न कद बड़ा है न पद बड़ा है। जो इंसान एक दूसरे के साथ दूध में खड़ा है ना, वो हर एक इंसान बड़ा है। आप इन किसान भाइयों की मदद करो, कितना आपके गुण गाएंगे, 1000 बार आपके गुण गाएंगे। और जो अच्छे अधिकारी हैं उनको मैं 1 बार नहीं 1,00,000 बार सैल्यूट करता हूँ। और जो अधिकारी गंदे हैं ना, ये आपके विभाग में, उसका इलाज मैं बहुत अच्छी तरह करता हूँ। जब थाल बिजली घर में पूछ लियो, जूतों की माला बनाई थी, अब वहां तो जूतों की माला बनाई थी, अब का जूतों की माला बनाकर काला मुंह बड़ा कर गधे में बैठाऊंगा उसको। भारतीय किसान यूनियन नहीं सुधरेंगे, अपनी कार्यशैली में बदलाव कर ले। ये तो आज छोटा सा ट्रेलर दिखाया, अगर पिक्चर दिखा दी ना, पूरा सामने लोग कर देंगे चारों साइड से, सब आपको गाली देंगे। भाई एक्शन साहब ऐसा था, उसकी बात सुनी सुनी उनकी, अब इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए अपनी कार्यशैली में बदलाव कर ले, नहीं तो बदलाव हमको कराना पड़ेगा। हम जानते हैं बदलाव कराना, इतनी ताकत रखते हैं। एक सवाल है ये आपसे। हाँ बोलो। जो एक्शन साहब ने शब्द कहे मुख्यमंत्री महोदय के बारे में, क्या उसकी पुष्टि कर सकते हैं? कोई सबूत है? पुष्टि सबूत एक तो फिजिकली तो आपके पास बैठा है, कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं। अगर रिकॉर्डिंग होती आपको दिखा देते। हर बार किसी चीज की रिकॉर्डिंग तो होती नहीं। कोई वहां जाएगा, कोई भाई भारत एक उपभोक्ता वहां जाएगा, रिकॉर्डिंग तो होती नहीं। मैं बता रहा आपको, जैसे कुछ में वीडियो बना लेते हैं तो दफ्तर के अंदर फोटो भी नहीं खींचने दिए। यहाँ पे फोटो मत खींचने, पत्रकार भाई जी ये यहाँ पे फोटो मत खींचना मेरे दफ्तर के अंदर। एक्शन साहब ने बोला था मुझे। इनके शब्द ना करने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। और जो खाएगा ना, उसको ऐसा लगाएंगे इंजेक्शन कि घूमता फिरेगा सारे को, भूलेगा कि चाचा फोटो तो आए, मैं माफी मांग उसको मिलता। हमारी यूनियन के बारे में बोल के दिखा दिया कोई, मैं माफी ना मांगी तो मुझ कटवा दूंगा।